15 साल वो दौर भी चला गया, खत्म, फिनिश। अभी देखो आप एमएलए, मेजॉरिटी ऑफ द एमएलए बीजेपी के साथ चले गए, 20 एमपी बीजेपी के साथ गए। अब कौन बेवकूफ होगा जो अगली बार उसको एमपी जिता के दे, तो वो कहां रहेगा आपके साथ, वो भी तो बीजेपी जाएगा। जब सिक्योरिटी ही नहीं रही, जो सेकुलर वोट है जिन्होंने उसको जिताया, जिनने उसको वोट दिया, ठीक है हार जीत लगी रही। अगर वो बराबर 20 एमपी या 30 एमपी हैं, उसमें से 20 चले गए और 80 एमएलए हैं, वो बराबर रहते, लड़ाई लड़ते। अब राहुल गांधी जी को देखो, कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन में सरेंडर करना होता है। यहां जीते और वहां चले, वहां गए तो वहां चले, लड़ते तो आएगा वही आते, लेकिन वो नहीं लड़े, वो भागे और अब कांग्रेस आएगी आपको, और वही वोट दें जिन्होंने सीपीएम को बनाया, जिन्होंने ममता बनर्जी को बनाया, वही अब राहुल गांधी को आगे लाएंगे, उसकी पार्टी को। हमारा एमएलए कहीं भागने वाला नहीं, हम लड़ने वाले हैं। इसलिए आप इन 2-4 सालों में सही तरीके से मेहनत करो, पार्टी को मजबूत करो, ये आपसी झगड़े छोड़ो। झगड़े वगड़े कुछ नहीं बनता है। जब हवा बनेगी तुम सब लोग, कोई एमएलए बनेगा, कोई कॉर्पोरेटर बनेगा, कोई चेयरमैन बनेगा, कोई मेंबर बनेगा, कुछ ना कुछ तुमको मिलेगा, क्योंकि 50 साल के बाद तुमने कुछ नहीं देखा कांग्रेस कार्यकर्ता में, बहुत परेशान है। और लाओ सबको, देखो आप किसी को ज्वाइन करने में रोक रहे हैं, मैंने 2-4 जगहों पे देखा कि वहां बोल रहे हैं क्यों ज्वाइन कराया, इसको क्यों कराया। देखो अगर आप ला रहे हो लोगों को, उनको दे क्या रहे हो आप? इस वक्त तो आपके पास कुछ है नहीं, ना कोई फंड्स है आपके पास, ना कोई आपके पास पोस्ट है, ना कोई आपके पास गवर्नमेंट का एमएलए मैंडेट है, ना कोई पोस्ट, कुछ चीज। आप लाइए भीड़, किसी को ऑब्जेक्शन मत कीजिए। आपका रिजिक जो है ऊपर वाले अल्लाह ने, भगवान ने लिखा है, उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। आप किसी को रोकने से नहीं रोक सकते अगर उसको कुछ बनना हो। सब मेहनत करो, लोगों को लाओ, लोगों को पार्टी में शामिल करो। आने वाले वक्त में आपका वक्त होगा, ना मुझे यहां से एमएलए बनना है, ना मुझे यहां से इलेक्शन लड़नी है, ना मुझे यहां से कोई पदाधिकारी बनना है। बस खुशी दूर से होती है, दूर से खुशी होती है। मैंने परसों दिया था तेलंगाना का, मैं तेलंगाना में इंचार्ज रहा नालगुंडा डिस्ट्रिक्ट का, वहां 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज, जब बहुत मेहनत की हमने। मुस्लिम वोट बैंक 50% हमारे साथ था, 50% वो टीआरएस बीआरएस के साथ। अब तो बीआरएस को पहले टीआरएस होता। हम वहां गए मुस्लिम के पास, बहुत मेहनत किया, हर खुलमा से मिला, हर आदमी से मैं मिला, तो मैंने फोकस किया उसी पर। तो तोड़ते तोड़ते मैंने 90% में पहुंचा दिया, और जब रिजल्ट निकला तो 12 में से 11 सीटें निकली, वन साइड हो गया। तो आप वहां से मिनिस्टर भी, लेकिन मैंने इलेक्शन के बाद देखा ही नहीं कभी कहां गया, कौन मंत्री बना, क्या बना। बस हमारे दिल में ये था कि पार्टी आ जाए, पार्टी है अभी। आपकी भी खुशी होगी हमें, आप में से कोई एमएलए होगा। मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, बहुत पहले की बात है, 2009 में। तो मैं उत्तराखंड का इंचार्ज था। तो किसी ने कहा कि धामचूला एक जगह है, वो चाइना बॉर्डर पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां एक यूथ का लड़का बहुत मजबूत। मैंने कहा मैं एक बार विजिट करूंगा। तो मैंने उसका डायरेक्ट डिजाइन बना दिया, मैंने अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर वहां ले गया था, स्कॉर्पियो दूसरी गाड़ी। तो मैंने डिजाइन उसका तैयार किया, तो मुझे रात को रामनगर में रुकना पड़ा, सुबह मुझे 2:30 बजे रात के निकलना पड़ा। कितने बजे? तब जाके मैं दूसरे दिन 2 बजे पहुंच गया। तब वहां पहुंचे तो मैंने देखा उसकी हवा, लोग उसके साथ, वो सबसे लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका नाम था हरीश धामी। तो मैं वापस आया तो मैंने राजीव साधु जी हमारे प्रेसिडेंट थे, उससे बात की, फिर जतेंद्र सिंह से बात की। मैंने कहा भाई साहब वो सीट हम आपकी कंफर्म है, उसको टिकट दो। वहां भी नेता बैठा था, एनाकोंडा नहीं सांप होता है, वैसे बड़ा नेता होता ना बैठा हुआ, वो जीते हारे इसमें छोटे वाले को उठने ही नहीं देगा, वो जीता हारे कुछ नहीं। मैंने कहा ये नेता हारेगा, वो जीतेगा। तो मैंने रिपोर्ट दे दी अपनी, टिकट मिल गया उसको। आपको यकीन आएगा मैं भारत जोड़ो में चल रहा हूँ राजस्थान में,
प्रेसिडेंट था, तो मुझे एक बंदा आया, उसने पैर छू लिए। सर नमस्कार, आपका छोटा भाई बस इतना मोटा हो गया जितना ये या पाल है, सोमल पाल, बस ऐसा हो गया। मैंने कहा तू कौन? बोलता है मैं जनाब हरीश दामी। मैंने कहा यार तू तो तब छोटा बच्चा था, इतना मोटा हो गया। बोलता है जनाब क्या करे? मैंने कहा क्या कर रहा है? बोलता है मैं थर्ड टाइम MLA, थर्ड टाइम, तीसरी बार जीता हूं। मैंने कहा बड़ी खुशी हुई यार तुझे देख। ये कहानियां हैं जो हमें क्या मतलब है हम किसी को काटे किसी को रखे? हमारा मतलब है कि अच्छा कांग्रेस है, ठीक है ना? तो मैं आपसे यही इजाजत दूंगा, मिलेंगे कभी आएंगे आपके पास, बात करेंगे, बैठेंगे आप लोगों के साथ, सबके साथ। आपका बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम अलैकुम। प्रदेश कांग्रेस हमारे प्रेसिडेंट साजिद इस्माइल भाई, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया और उनका भी अभिनंदन। और हमारे बीच 69 के पंकज दा, शायद वो निकल गए हैं, पंकज दा भी हमसे मुलाकात करके गए, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी बालीगंज के प्रोग्राम को सफल किया। और हमारे दक्षिण कलकत्ता के जिला सभापति श्री प्रदीप प्रसाद जी, इनकी भी स्वागत कीजिए। ये भी हमारे बीच रहे और पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ काम करते आए हैं और करते रहेंगे। आप देखिए रसूल वानी जी, उनके पास सारा मामला है और सारी चीजें हैं। अब उनको चुनते हैं कौन जिला प्रेसिडेंट बनेगा दक्षिण कलकत्ता का। और हमारे 64 के भी हमारे साथी, हमारे छोटा भाई आसिफ अली मुंडी भाई, वो भी, उनका भी शुक्रिया, उनका भी अभिनंदन, पूरी तालियों के साथ उनका भी स्वागत करेंगे। और जहां पर ये प्रोग्राम चल रहा है, जिनकी मेहनत सुबह से ही कल से ही लगे हुए थे, ये प्रोग्राम असल में 65 वार्ड बालीगंज का एक बड़ा हल्का है, बड़ा वार्ड है और यही बालीगंज का दिल है। और ये दिल में हमारे अनमोल प्रेसिडेंट भी अगर है वो इम्तियाज आलम राजू भाई, उनका भी अभिनंदन और शुक्रिया। और हमारे बीच आवेद भाई भी तशरीफ लाए हैं। आवेद भाई हमारे पुराने साथी हैं, जिन्होंने टीएमसी ज्वाइन करा, कांग्रेस छोड़कर दर्शन वापसी हुई है, हमारे बड़े भाई की तरह है। और आवेद भाई ने ज्वाइन करके और साथ दिया इस प्रोग्राम में, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आवेद भाई भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। ये और विकास रसूल वानी जी के हाथों से उन्होंने हलफ लिया और प्रदीप प्रसाद जी के साथ वो खड़े होकर इस कांग्रेस में ज्वाइन किया। अपनी जो है ज्वाइनिंग को उन्होंने करके ये साबित कर दिया कि बालीगंज हल्का में कोई और नहीं, टीएमसी खत्म है, कांग्रेस का बोलबाला है और कांग्रेस ही रहेगा। राहुल गांधी के साथ खड़ा है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और हमारे साथ महिलाओं की बहुत बड़ी टीम है, बड़ी तादाद है, जो टीएमसी को, यहाँ के काउंसिलर सुशील शर्मा को छोड़कर जहीन अहमद और सबाना बेगम, परवीन, रिहाना, ये तमाम महिलाएं ये ऑलरेडी अधीर चौधरी के हाथों से यहाँ पर ज्वाइन होकर और प्रदीप प्रसाद की मौजूदगी में ये ज्वाइन होकर इन लोगों ने साबित कर दिया कि यहाँ महिला की एक बड़ी तादाद, बड़ी टीम कांग्रेस के साथ आ चुकी है। इसका भी शुक्रिया, अभिनंदन। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती
देखा कि अपने फितरत में न रूरी है न नारी है। यहाँ पर जितने भी कांग्रेसी लोग हैं अपने अमाल को अच्छा कीजिए, बेहतर पैगाम हम लोग अवाम तक पहुँचाएंगे। जो राहुल गांधी का पैगाम है तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साहिब भाई और तमाम लोगों का। हमारे बीच आए थे अभी शफीक भाई जो बहुत ही पुराने कांग्रेसी है, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह उनको सेहतयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहूंगा कि मैं पुराने सारे कांग्रेसी जिंदाबाद। एक शेर के साथ ज्यादा यहाँ पर पलटने की जरूरत नहीं है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। कदावर नेता है, सीनियर है, मेहनती है और लॉयल है। सबसे बड़ी बात लॉयल होती है। अभी देखो ना कैसे कैसे गोश्त थे उधर, कोई गोश्त था, कोई पठान था। देखो हवा कैसे निकल गई, बेईमान कैसे निकले। ये ईमानदार लोग हैं, ये रहेंगे कांग्रेस में और कांग्रेस को मिलेंगे। थैंक यू। कोई और कहाँ पे? मैं आया हूँ जिला अध्यक्ष बनाने एज ऑब्जर्वर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। मेरे पास 4 जिले हैं, साउथ कोलकाता, सेंट्रल कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता एंड भूरा बाजार। ये बड़ा बाजार और 4 जगह मैंने बहुत हर असेंबली सेगमेंट में मीटिंग की। कंटिन्यूसली डेलीगेशन से भी मिल रहा हूँ और अपना रिपोर्ट करके अपना पैनल तैयार करके अपना हाईकमांड को भेजूँ। बाद में डिस्कशन होगा, कौन बनता है वो पार्टी हाईकमांड डिसाइड। वाली साहब एक आखिरी सवाल है, इंटेलिजेंट है और प्यार मोहब्बत वाले लोग, बहुत अच्छे लगे। मैं पहली बार कोलकाता आया हूँ, बाकी इंडिया में हर जगह गया हूँ, यहाँ नहीं आया, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग, बहुत प्यारे लोग। बदलाव है कि डिस्ट्रिक्ट के सारे चीफ नए बनेंगे पूरे वेस्ट बंगाल। यहाँ कोई रिपीट भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम नए बनेंगे। नंबर 1। उसके बाद संगठन अभियान 2 होगा जिसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी होगी, सारी रिवाइव होगी। उसमें भी ऑब्जर्वर ऐसे आएंगे पीसीसी से। उसके बाद जो पीसीसी है वो रूटीन में बनती जाती है, वो हाईकमांड का काम है, वो करेगा। पहले देखा देखो हमारे वहाँ भी ये हालात रहते हैं, ये यहाँ नहीं रहते, पूरे मुल्क में रहते हैं। अब राहुल गांधी जी का विजन है जहाँ छोटा नेता मजबूत है उसको आगे लाओ, और उसी को वही हम कोशिश करने मूल का था। अब आपको आज लिख के दूं मैं अपने हाथ से आने वाला दिन, ये जो बीजेपी बनी है ना, ये फ्रॉड करके बनी। इन्होंने वोट काटे लोगों के, इन्होंने ईवीएम घोटाला किया, इन्होंने नफरत फैलाई, उसकी वजह से आए। ये होता है जब जो शीशे की इमारत होती है ना, वो थोड़ी देर होती है, वो टूट जाती है। ये नकली गवर्नमेंट है, नकली फ्रॉड गवर्नमेंट। ये हटेगी, आइंदा आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाएगी और यहाँ पे गवर्नमेंट। ये आपको लिख के दूं।